अच्छा, एक बात बताइए, आपने अपनी जिंदगी में सचमुच सबसे बड़ा जानवर कौन सा देखा है? कोई हाथी या शायद जिराफ? हो सकता है आपने सच में एक ब्लू व्हेल देखी हो। यार वो सब बहुत बड़े होते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया के अब तक के सबसे बड़े जानवर नहीं है। असल में वो अपनी बिरादरी के भी सबसे बड़े नहीं है। तो आइए मेरे साथ एक नजर डालते हैं उन सबसे बड़े जानवरों पर जो कभी इस धरती पर घूमा करते थे, और जानते हैं कि वो क्या क्या कर सकते थे। विशाल कन खजूरा। ज्यादातर लोगों के लिए फर्श पर रेंगते हुए कन खजूरे को देखना ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी होता है। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं, तो शुक्र मनाइए कि आप 30 करोड़ साल पहले पैदा नहीं हुए थे। उस जमाने में कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान विशाल कन खजूरा नाम का एक जीव हमारी धरती पर रहता था। इस विशाल जीव का नाम अब तक के सबसे बड़े जमीनी ऑर्थोपॉड के तौर पर दर्ज है। कितना बड़ा? क्या आप कुछ ऐसा जानना चाहेंगे जो इन्हें और ज्यादा खौफनाक बनाता है? ऐसा कहा गया है कि खतरा महसूस होने पर ये बड़े कीड़े अपना ऊपरी शरीर एक कोबरा की तरह उठा सकते थे। हालांकि जीवाश्म विज्ञानी सिर्फ जीवाश्मों के आधार पर इनकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं। फिर भी जरा सोचिए कि ये चीज आपके सामने फन उठाकर खड़ी हो जाए तो। इतना ही नहीं, जीवाश्म बताते हैं कि इसका वजन करीब 110 पाउंड था। ये लगभग 14 साल के बच्चे के वजन के बराबर है। हे भगवान, इसको आग लगा दो। आपकी जानकारी के लिए आज धरती पर मौजूद सबसे बड़ा जमीनी ऑर्थोपॉड कोकोनट क्रैब है। हालांकि ये केकड़े भी अपने आप में काफी डरावने दिखते हैं, लेकिन वो उस विशाल कन खजूरे की तुलना में सिर्फ 40% लंबे और 10% से भी कम वजनी है। सवाल यह है कि ये विशाल कन खजूरे इतने बड़े हुए कैसे? बात यह है कि कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान हवा में ऑक्सीजन का लेवल 30% से ज्यादा था, जो आज से करीब 10% ज्यादा है। इसी बढ़ी हुई ऑक्सीजन की बदौलत ऑर्थोपॉड, जो स्तनधारियों के मुकाबले कम ऑक्सीजन लेते हैं, वो आज की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े हो पाए। यार मैं हम सब की तरफ से कह सकता हूँ कि शुक्र है भगवान का कि ऑक्सीजन कम हो गई। एपिसियोन हाइडेनी आज के कुत्तों का पूर्वज। जहां ऑर्थोपॉड ज्यादा प्यारे नहीं होते थे, वहीं डॉग्स के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। वो इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, चाहे उनका आकार या साइज कुछ भी हो। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि ये वाला गिना जाएगा। आप देख रहे हैं कि एपिसियोन हाइडेनी को, जो एक प्रागैतिहासिक डॉग था जो 12 से 60 साल पहले लेट मायोसीन पीरियड के दौरान रहता था। इन डॉग्स को अब तक मौजूद डॉग्स की प्रजाति में सबसे बड़ा माना जाता है। वो लगभग एक ग्रिजली भालू के आकार के थे। कंधे तक 3 से 4 फुट ऊंचे और 8 फुट तक लंबे होते थे। ये अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात कैनिड मतलब कि डॉग जैसा जानवर था। एपिसियोन हाइडेनी काफी भारी भरकम थे। आमतौर पर इनका वजन 250 पाउंड होता था, जो लगभग 70 चिहुआहुआ डॉग्स के वजन के बराबर है। एक तो इससे भी ज्यादा वजनी था। एक जीवाश्म नमूने की बाह की ऊपरी हड्डी से पता चलता है कि वो कम से कम 370 पाउंड का रहा होगा। यार हैरानी की बात है कि ये वजन भी एक छोटे ग्रिजली भालू के बराबर है। लेकिन आकार ही एकमात्र चीज नहीं थी जो इन भारी भरकम डॉग्स और भालुओं में एक जैसी थी। वो डॉग्स के बोरोफेगिनिए उप परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिसका मतलब है हड्डी तोड़ने वाले डॉग्स। बाप रे! जाहिर है एपिसियोन हाइडेनी बेहद शक्तिशाली जबड़ों, मजबूत दाढ़ों और नुकीले कैनाइन दांतों से लैस थे, जो उनके रास्ते में आने वाली लगभग किसी भी चीज को मार गिरा सकते थे। उनके 6 इंच लंबे विशाल दांतों और जबड़ों की जीवाश्मों से पता चलता है कि वो लकड़भग्गों की तरह एक हाइपर कार्निवोरस यानी हड्डी चूसने वाले मांसाहारी विशेषज्ञ थे। पर मजे की बात यह है कि ये डॉग्स की बिरादरी में नहीं आते। अरे यार, अगर ये डॉग्स आज भी घूम रहे होते तो वो अब तक के सबसे अच्छे गार्ड डॉग्स होते। वैसे मुझे पक्का यकीन नहीं है कि मैं अपने घर में एक भालू के आकार के डॉग के साथ कितना फ्रेंडली होता। साथ ही ये भी लगता है कि 70 चिहुआहुआ रखने से तो ठीक ही होता। आप क्या पसंद करेंगे, भालू वाला डॉग या 70 चूहे? सॉरी, चिहुआहुआ। भालू वाले डॉग के लिए लाइक बटन दबाएं और ढेर सारे चिहुआहुआ के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। हो गया? बढ़िया। अगला विशाल जानवर कौन सा है हमारे पास, देखते हैं। एलिफेंट बर्ड। डॉग्स की तरह ही पक्षी भी हर शक्ल और साइज में आते हैं। नन्हे मुन्ने 2.25 इंच के हमिंग बर्ड से लेकर 9 फुट ऊंचे और 300 पाउंड वजनी विशाल शतुरमुर्ग तक। लेकिन जहां शतुरमुर्ग सबसे बड़े जीवित पक्षी होने का खिताब रखते हैं, वहीं वो एक विलुप्त हो चुके पंख वाले पक्षी के आगे कुछ भी नहीं है। इन्हें सही एलिफेंट बर्ड कहा जाता था। ये ऐसे विशाल पक्षी थे जो उड़ नहीं सकते थे और करीब 1000 साल पहले विलुप्त होने तक मेडागास्कर के द्वीपों पर घूमा करते थे। और वो सिर्फ बड़े नहीं थे। अंदाजा लगाने के लिए ये उनके अंडों में से एक है।
ये अब तक पाए गए सबसे बड़े पक्षी के अंडे हैं। हर एक अंडा 12 इंच से ज्यादा लंबा था और उसका वजन 22 पाउंड तक होता था, यानी कि कमर तोड़ वजन। साथ ही इनका साइज एक मुर्गी के अंडे से 150 गुना ज्यादा था। आज के जमाने में शतुरमुर्ग किसी भी पक्षी के मुकाबले सबसे बड़े अंडे देते हैं। फिर भी वो एलिफेंट बर्ड के अंडों के वजन का सिर्फ 7वां हिस्सा और ऊंचाई में आधे हैं। खैर, अंडों की बातें बहुत हो गई। ये पक्षी खुद कितने बड़े थे? कंकाल के अवशेषों से मिले डीएनए से पता चलता है कि ये उड़ ना सकने वाले विशाल पक्षी 10 फुट ऊंचे खड़े होते थे, जो उन्हें एक औसत शतुरमुर्ग से लगभग 1 फुट लंबा बनाता है। ठीक है, ये बस थोड़ा ही बड़ा हुआ, लेकिन इस प्रजाति का जो सबसे बड़ा पक्षी था, एपियोर्निस मैक्सिमम, उसका वजन 1100 पाउंड था, यानी वो शतुरमुर्गों से 4 गुना ज्यादा भारी थे। अब मेरे पास कहने के लिए बस इतना ही है कि वो सच में बड़े अंडों वाले विशाल परिंदे थे। पैरापजोसिया सेपेरोडेंसिस। हमारे अगले भीमकाय जीव के लिए हमें समंदर की गहराइयों में गोता लगाना होगा। यहाँ पर आपको सेफ्लोपॉड मिलेंगे। ये वो ग्रुप है जिसमें स्क्विड, ऑक्टोपस और कटल फिश जैसे समुद्री जीव शामिल हैं। अब तक जिंदा सबसे लंबे सेफ्लोपॉड का खिताब जाइंट स्क्विड को जाता है। मेरा मतलब यार, उनके नाम से पता चल रहा है। कुछ मामलों में वो 42 फुट से ज्यादा लंबे हो जाते हैं। माना कि इस लंबाई का ज्यादातर हिस्सा उनके टेंटिकल्स में होता है, जबकि शरीर का फैलाव 8 फुट के करीब होता है। लेकिन इन स्क्विड के बारे में सिर्फ लंबाई ही बड़ी बात नहीं है, उनकी आंखें भी जानवरों की दुनिया में सबसे बड़ी आंखें होती हैं। 10 इंच तक के डायमीटर के साथ उनकी आंखें लगभग एक इंसान के सिर जितनी बड़ी होती हैं। 33 फुट लंबे कोलोसल स्क्विड, यार मजे की बात है कि वो अपने जाइंट चचेरे भाइयों से थोड़े छोटे होते हैं। इसके बावजूद उनका भारी भरकम शरीर उन्हें 500 किलो वजन के साथ अब तक जिंदा सबसे भारी सेफ्लोपॉड बनाता है, जो एक बड़े जाइंट स्क्विड के वजन से लगभग 2 गुना है। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन ना तो कोलोसल और ना ही जाइंट स्क्विड दुनिया का सबसे भारी सेफ्लोपॉड है, बल्कि ये खिताब जाता है पैरापजोसिया सेपेरोडेंसिस को। नाम लेना कितना आसान है ना। ये एमोनिड्स या कहें कि खोल वाले सेफ्लोपॉड आज से 100 से 66 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड के दौरान रहते थे। इस हैरत अंगेज एमोनाइट का सबसे बड़ा जीवाश्म खोल डायमीटर में 6 फुट के करीब था। हालांकि ये एक अधूरा नमूना था। अनुमान है कि एक पूरे खोल का डायमीटर 11 फुट चौड़ा रहा होगा, जिसका मतलब है कि सिर्फ अपने खोल के आधार पर ही ये भारी भरकम सेफ्लोपॉड हम इंसानों को बौना बना देते थे। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि पैरापजोसिया सेपेरोडेंसिस के एक अकेले खोल का वजन 680 किलो से ज्यादा रहा होगा। ये कोलोसल स्क्विड से लगभग 1/3 ज्यादा है। और तो और ये सिर्फ एक चीज का खोल है। इन जानवरों का कुल वजन 1450 किलो या बोले तो 1.6 टन से ज्यादा हो सकता है। लेकिन वो इतने बड़े कैसे हो गए? खैर, एक स्टडी में एमोनाइट की पुरानी खोजों का आकलन किया गया और तर्क दिया गया कि उस समय शिकारियों के दबाव ने इन एमोनाइट्स को बड़ा होने के लिए मजबूर किया, ताकि उनका शिकार करना मुश्किल हो जाए। हालांकि उनके नतीजे पक्के नहीं थे। खैर, मुझे तो ये सोचकर ही हैरानी होती है कि इतना भारी होने के बाद भी ये भीमकाय जीव समंदर में क्यों नहीं डूबे। जाइगांटोपिथेकस ब्लैकी ईस्टर्न लो लैंड गोरिल्ला दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रौबदार अब तक जिंदा प्राइमेट हैं। पूरी तरह से बढ़े हुए नर 5 से 6.5 फुट तक सीधे खड़े होते हैं, जबकि उनके भारी भरकम कसरती शरीर का वजन 220 किलो तक होता है। ये गोरिल्ला जितने डरावने दिखते हैं, वहीं एक समय एक ऐसा प्राइमेट मौजूद था जो उन्हें भी घबराने पर मजबूर कर देता था। आज तक जाइगांटोपिथेकस ब्लैकी के केवल दांत और जबड़े की हड्डियां ही खोजी गई हैं, लेकिन वो इतने बड़े हैं कि जीवाश्म वैज्ञानिकों का मानना है ये जबरदस्त प्राइमेट 10 फुट तक ऊंचा रहा होगा और उसका वजन 545 किलो रहा होगा। इस हिसाब से वो कुदरत के बास्केटबॉल हूप बन जाते थे, ऐसे बास्केटबॉल हूप जो एक गाय जितने भारी थे। दुख की बात है, जाइगांटोपिथेकस ब्लैकी का यही भीमकाय शरीर उनके पतन का कारण बना। हालांकि वो शायद एक शाकाहारी था, लेकिन अपने साइज के कारण ही वो बड़ी मात्रा में भोजन जैसे फल, पत्तियों और जंगल के पौधों पर निर्भर रहा होगा। लेकिन लगभग 1 लाख साल पहले ग्लोबल वार्मिंग का मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा जंगली इलाके सवाना घास के मैदानों में बदल गए, जिससे जाइगांटोपिथेकस ब्लैकी के भोजन के स्रोत खत्म हो गए। अरे यार, अच्छा हुआ। मेरा मतलब है कितना दुखद है, बेचारा डरावना भीमकाय प्राइमेट। टाइटानोबुआ फोबिया पर हुई स्टडीज ने
ये ढीला ढाला हिसाब लगाया है कि लगभग आधे लोग बड़े सांपों को लेकर घबराहट महसूस करते हैं, जिनमें से 2 से 3% लोग बाकायदा स्नेक फोबिया के दायरे में आते हैं। और सच कहूं तो इसमें उनकी क्या गलती यार, जब 30 फुट लंबे और 250 किलो वजनी ग्रीन एनाकोंडा जैसे सर्प मौजूद हों तो। हालांकि उन लोगों के लिए हालात इससे भी बदतर हो सकते थे जिन्हें सांपों से डर लगता है। आप देखिए, लगभग 6 करोड़ साल पहले पैलियोसीन पीरियड के दौरान ये दुनिया अब तक खोजी गई सांप की सबसे बड़ी प्रजाति का घर थी, टाइटोनोबुआ। नाम सुनते ही मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप एक ऐसे सांप के बारे में सोच रहे हैं जो पेड़ों की ऊंचाई से अपना फन उठा सकता है, या जो पूरी सड़क की चौड़ाई को घेर सकता है। और आप ज्यादा दूर नहीं है, कोलंबिया में खोजे गए एक भीमकाय वर्टिब्रा के जीवाश्मों के आधार पर, जिसे आप एक एनाकोंडा वर्टिब्रा की तुलना में देख सकते हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये बड़े आकार के सर्प 42 फुट तक बढ़ सकते थे, जो एक औसत इंसान की लंबाई से 7 गुना ज्यादा है। और अगर ये सिर्फ अपना आधा शरीर भी उठा पाए तो ये आपकी 2 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। टाइटोनोबुआ का वजन भी 1150 किलो तक का होने का अनुमान है, जो एक छोटी कार जितना भारी है और एक ग्रीन एनाकोंडा से लगभग 5 गुना ज्यादा भारी। अच्छी खबर बताऊं यार, वो जहरीले नहीं थे। बुरी खबर यह है कि वो अपने शिकार को जकड़ के मारते थे। जी हाँ, ये 42 फुट लंबे जानवर जो भी शिकार पकड़ते थे उसे अपने शरीर में लपेटकर, कुचलकर और दम घोंटकर अपना भोजन बनाते थे। हे भगवान, शुक्र है कि ये आज भी यहाँ वहाँ नहीं घूम रहे। मेरा मतलब है, आप सोच सकते हैं, अगर इनमें से एक सांप किसी शहर से होकर रेंगता हुआ निकले तो उन्हें रोकने के लिए आर्मी बुलानी पड़ जाती। जी हाँ, इन भाई साहब ने दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में अपनी जगह पक्की कर ली है मेरे भाई। आर्क्टोथेरियम अनगुस्तिनडेंस। शीशे के पीछे या स्क्रीन पर पोलर बेयर बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन पास से कहानी बहुत डरावनी हो जाती है। 590 किलो से ज्यादा हो सकता है, कंधे तक 5 फुट ऊंचा और 10 फुट लंबा तक ये हो सकता है, जो उन्हें न सिर्फ बड़ा भालू बल्कि अब तक जिंदा सबसे बड़ा जमीनी मांसाहारी भी बनाता है। फिर भी ये धरती पर घूमने वाले अब तक के सबसे बड़े भालू नहीं है। असल में ये आसपास भी नहीं है। 7 लाख साल पहले जाएं तो आर्क्टोथेरियम अनगुस्तिडेंस साउथ अमेरिका में ही पाया जाता था और इसे अब तक के सबसे बड़े भालू का खिताब मिला है। आर्कटिक में रहने वाले इन जानवरों का वजन, जरा इस बाह की ऊपरी हड्डी के नमूने को देखिए। ये एक स्पेक्टिकल्ड बेयर की हड्डी है, वो करीब 72 किलो के होते हैं। अब ये एक अमेरिकन ब्लैक बेयर की है जो लगभग 208 किलो का होता है, और ये भीमकाय हड्डी आर्क्टोथेरियम अनगुस्तिडेंस की है, जिसे देखकर जीवाश्म वैज्ञानिकों ने यह नतीजा निकाला है कि उस भालू का वजन 940 किलो से 2040 किलो के बीच रहा होगा। कम से कम भी लगाएं तो ये सबसे बड़े पोलर बेयर से 1/3 ज्यादा है। जब वो अपनी पिछली टांगों पर खड़े होते थे तो उनके जीवाश्मों से पता चलता है कि वो 14 फीट की गर्दन तोड़ ऊंचाई तक पहुंच जाते होंगे। यहाँ तक कि आर्क्टोथेरियम अनगुस्तिडेंस के पंजे भी बहुत बड़े थे। 15 इंच की लंबाई के साथ वो एक इंसानी हाथ से 2 गुने से भी ज्यादा बड़े थे। बदकिस्मती से इन बड़े भालुओं के लिए उनका ये जबरदस्त आकार ही उनका पतन का कारण बना। ऐसा माना जाता है कि छोटे और तेज शिकारियों ने उन्हें संख्या में और ताक में पछाड़ दिया, जिससे उनका भोजन मिलना बंद हो गया और आखिरकार 7 लाख साल पहले वो विलुप्त हो गए। शुक्र है भगवान का, क्योंकि मैं तो बेयर ही नहीं कर सकता कि इन असली भीमकाय जानवरों में से किसी एक के सामने भी आना कितना ज्यादा डरावना होता। सार्कोस्कस एम्पेरेटर। वेस्ट अफ्रीका के नाइजर में एक समय मगरमच्छों की ऐसी प्रजाति थी जिसने यहाँ की फूड चेन पर सिर्फ राज नहीं किया बल्कि उस पर कब्जा भी कर लिया था। अब आज के खारे पानी के मगरमच्छ जैसे कि ये वाला कोई मजाक की चीज नहीं है। वो 23 फुट तक लंबे हो सकते हैं। उनका वजन 1200 किलो तक हो सकता है, जो उन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी रेंगने वाला जीव बनाता है, जिसकी वजह से इस तरह के आमने सामने के पल और ज्यादा डरावने हो जाते हैं। हालांकि ये उस जीव के सामने कुछ भी नहीं है जिसे साइरोक्सस इम्पेरेटर के नाम से जाना जाता था, जो लगभग 11 करोड़ 20 लाख साल पहले अर्ली क्रिटेशियस पीरियड के दौरान रहता था। खोपड़ी और वर्टिब्रा के जीवाश्मों के आधार पर जीवाश्म वैज्ञानिकों का अनुमान है ये मगरमच्छ 40 फुट तक लंबे हो जाते थे और वजन के मामले में वो लगभग 9 टन वजनी रहे होंगे। इस सुपर क्रॉक को लोलोंग से 2 गुना लंबा और लगभग 8 गुना ज्यादा भारी बनाता है। लोलोंग वो 18 फुट लंबा और 1075 किलो वजनी जानवर था जो कैद में रखा गया अब तक का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। अगर ये काफी डरावना नहीं था तो बता दूं, इन अजीबो गरीब जल जानवरों के थूथन भी बहुत लंबे थे, जिनमें 132 से कम दांत नहीं थे, जो 6 इंच तक लंबे होते थे। उनके भारी भरकम शरीर और इस सच के आधार पर कि उसके दांत आपस में लॉक नहीं होते, जीवाश्म वैज्ञानिकों को यह अंदाजा लगाने में मदद मिली कि सार्कोस्कस इम्पेरेटर
पानी में घुसने वाली किसी भी चीज पर घात लगाकर हमला करने और उसका शिकार करने की काबिलियत रखते थे, चाहे वो भीमकाय मछली हो या फिर डायनासोर। सुपर क्रोकोडाइल, जी हाँ, सुपर स्केरी क्रॉक। पैलियोलॉक्सोडॉन नामडिकस, ये शायद आपको हैरान नहीं करेगा कि जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी है, खासतौर पर अफ्रीकन हाथी, जिनके नर कंधे तक 13 फुट ऊंचे और 12 टन वजनी हो सकते हैं। लेकिन आज से 25 लाख से 11,700 साल पहले प्लीस्टोसीन पीरियड के दौरान पता चला है कि एक और भीमकाय हाथी हुआ करता था। जांघ की एक अधूरी हड्डी की खोज के आधार पर जो 6 फीट 2 इंच लंबी होने के अनुमान है, जीवाश्म वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि पैलियोलॉक्सोडॉन नामाडिकस नाम का ये प्राचीन हाथी कंधे तक 17 फुट ऊंचा था, जिसका मतलब है कि वो आज के किसी भी हाथी से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। इस हिसाब से वो एक टीरेक्स और एक इंसान को मिलाकर भी ज्यादा ऊंचे होते। इतना ही नहीं, इन भारी भरकम जानवरों का वजन 24 टन था, जो उन्हें एक अफ्रीकन हाथी से 2 गुना ज्यादा भारी बनाता है। मेरा मतलब है, इन भाई साहब की खोपड़ी को एक बार देखने से पता चलता है कि वो असल में कितने भीमकाय थे। और उनके 12 फुट लंबे सीधे दांत एक औसत अफ्रीकन हाथी के दांतों से 2 गुने लंबे थे। असल में अकेले एक दांत का वजन ही 118 किलो होने का अनुमान है, जिसका मतलब है कि वो एक औसत अमेरिकी इंसान से 27 किलो से ज्यादा भारी हैं। ये सब बातें इन प्राचीन हाथियों को धरती पर घूमने वाले अब तक के सबसे बड़े जमीनी स्तनधारी होने का ताज पहनाती है। अरे यार, इसे भूल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लीडस्थिथिस 1886 में इंग्लैंड के पीटरबरो में एक खेत पर जीवाश्म वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोजा जिसे वो स्टेगोसॉरस की पीठ की प्लेट समझ बैठे। सिवाय इसके कि जितना ज्यादा वो खोदते गए, उतना ही उनका शक बढ़ता गया कि आखिर ये जीव था क्या। पता चला कि वो ना तो स्टेगोरसस था और ना ही कोई डायनासोर, बल्कि वो लीडस्थिथिस नाम की एक मछली की भीमकाय हड्डियां थीं। सुनने में जितना अजीब लगे, ये गलती होना लाजमी था। सभी बोनी फिश में से, यानी ऐसी मछलियां जिनका कंकाल कार्टिलेज के बजाय हड्डियों के टिश्यू से बना होता है, लीडस्थिथिस सबसे बड़ी है। दावा किया गया कि यह अनोखी मछली, जो 16.5 करोड़ साल पहले दुनिया के समंदरों में तैर रही थी, वो 55 फुट तक लंबी होती थी, जो इस अनोखी मछली को एक स्कूल बस से भी बड़ा और एक औसत इंसान के साइज से 10 गुना ज्यादा बड़ा बना देती है। अरे यार, ये चीजें तो सबमरीन को भी रबर वाली बतख जैसा दिखा दें। कौन जानता था कि मछलियां इतनी डरावनी हो सकती हैं? अपने भीमकाय आकार की बदौलत लीडस्थिथिस वजन के मामले में तराजू भी तोड़ देती। वो लगभग 50 टन वजनी थी। आज तक की जिंदा सबसे बड़ी बोनी फिश एक अजीब सा तैरता हुआ धब्बा है, जिसे ओशन सनफिश कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब साइज की बात आती है तो ये चीजें इंसानों से बहुत आगे हैं। फिर भी ओशन सनफिश लीडस्थिथिस की तुलना में सिर्फ 10% लंबी है और 2260 किलो वजनी होने के बावजूद उसके वजन के 20वें हिस्से से भी कम है। सच कहूं तो मैं एक तरह से खुश हूं कि ये अब मौजूद नहीं है। अगर होती तो मैं दोबारा कभी समंदर में नहीं जाता। मेगालोडॉन, हम असल में अभी पानी के नीचे ही रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा अगला भीमकाय जीव इतना बड़ा है कि वो लीडस्थिथिस को भी घबराने पर मजबूर कर देता है। ये है, रुको यार, नहीं, मैं उस अंदाजे में नहीं कह सकता। जेसन स्टेथम, शुरू हो जाओ। जी हाँ, जहां द गेम एक भीमकाय शार्क के बारे में एक मनगढ़ंत एक्शन फिल्म थी, वहीं मेगालोडॉन खुद एक असली शार्क थी। असल में ये अब तक की सबसे बड़ी शार्क थी और दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक, जिसने लगभग 2 करोड़ 36 लाख साल पहले प्लायोसीन पीरियड के दौरान समंदरों में दहशत फैलाई थी। अब वो असल में कितनी बड़ी हो सकती थी, इस पर बहस जारी है। सारे अंदाजे दांतों के साइज पर आधारित हैं, जिनमें से सबसे बड़ा पक्का नमूना 19 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन दांत ही क्यों? क्योंकि शार्क की हड्डियां नहीं होती, उनका कंकाल कार्टिलेज से बना होता है, जो आसानी से जीवाश्म नहीं बनता। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के छोटे अंदाजे उसे सिर्फ 15 मीटर का बताते हैं, जबकि कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि वो 25 मीटर तक लंबी हो सकती थी। सबसे बड़े अंदाजे को देखें तो एक औसत व्हेल शार्क भी, जो अब तक जिंदा सबसे बड़ी कार्टिलेज वाली मछली है, इस पुरानी मेक के सामने कुछ भी नहीं है। वो उसकी आधी लंबाई तक नहीं पहुंच पाती है। बदकिस्मती से जो कोई भी इन दरिंदों के साथ समंदर में रहता था, उनके लिए मेगालोडॉन के भीमकाय जबड़ों में 18 सेंटीमीटर वाले 276 छुरी जैसे तेज दांत थे, जो उसे अंदाजन 1,82,000 न्यूटन की जबरदस्त बाइट फोर्स देते थे। तुलना के लिए बता दूं, एक इंसान की ज्यादा बाइट फोर्स 1317 न्यूटन के आसपास होती है। क्या किसी और को ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए अचानक से थोड़ा शुक्रगुजार महसूस हो रहा है? टाइटानोसॉर्स, डायनासोर को धरती पर घूमने वाले जानवरों का सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है, लेकिन उनका शाकाहारी सोरोपॉड सब ग्रुप उन सब में सबसे बड़ा था। असल में सबसे बड़े सोरोपॉड्स को
टाइटोनोसॉर्स कहा गया, जो यार अब तक का सबसे कूल नाम है। बेहद लंबी गर्दनों और मोटे ठिगने हाथ पैरों के साथ वो अपने विशाल ढांचे और बेहिसाब वजन को ढोने के लिए पूरी तरह से ढल चुके थे। लेकिन ठीक ठाक कितना? खैर 1987 में अब तक का सबसे बड़ा मिला अर्जेंटिनोसॉरस, जो 9 करोड़ साल पहले लैंड क्रेशियस पीरियड का एक डायनासोर था। हड्डियों के बहुत कम टुकड़े बचे थे और उन अधूरे नमूनों से जीवाश्म वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि ये चीज 115 से 120 फीट लंबी थी और उसका औसत वजन 77 टन रहा होगा, लगभग 12 अफ्रीकन हाथियों के बराबर। हालांकि ये अंदाजा बहुत पक्का नहीं था, ये एक बहुत बड़ी खोज थी, सचमुच में काफी बड़ी। लेकिन फिर 2014 में कुछ इससे भी बड़ा मिला, पैटागोटाइटन। उसके अवशेष, जो कि 10 करोड़ 10 लाख साल पहले अर्ली क्रिटेशियस पीरियड का एक भीमकाय जीव था। इस बड़े जानवर की जांघ की हड्डी 8 फुट से ज्यादा लंबी थी। यह सिर्फ पैर के ऊपरी हिस्से की हड्डी है और ये एक आम इंसान से ज्यादा ऊंची है। इसी से जीवाश्म वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि वो 123 फुट लंबा और 63 टन वजनी रहा होगा। ये इतना लंबा है जितना 20 लोगों को एक दूसरे के सिर से पैर मिलाकर लिटा दिया जाए, और 9 अफ्रीकन हाथियों से ज्यादा भारी। बाप रे, मुझे लगता है इस मामले में इसे हाथी ही कहना चाहिए। तो सबसे बड़ा था पैटागोटाइटन, लेकिन सबसे भारी है अर्जेंटिनोसॉरस। मेरा मतलब है फिलहाल के लिए, क्या पता शायद अगले कुछ सालों में इससे भी बड़ा कुछ खोद निकाले हम। भीमकाय व्हेल। यार दुनिया में ज्यादा जानवर ऐसे नहीं है जो साइज के मामले में टाइटोनोसॉर्स को पछाड़ सकें। स्पर्म व्हेल्स, जो जहाजों को नन्ना मुन्ना दिखा सकती हैं, वो इसके करीब जरूर आती हैं। 60 फुट तक लंबी होती हैं और 80 टन से ज्यादा वजनी हो सकती हैं। लेकिन ये फिर भी टाइटोनोसॉर्स से बड़े नहीं हैं। लेकिन आज के समंदर में रहने वाले एक और जीव के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोई अंदाजा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लू व्हेल की, जिसे धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। हैरानी की बात है कि लंबाई के मामले में वो टाइटोनोसॉर्स से कम है। वो 80 से 100 फुट तक होती हैं। ठीक है, हो सकता है उनमें लंबाई ना हो, लेकिन अब तक मिली सबसे बड़ी ब्लू व्हेल का वजन 210 टन था, जो अर्जेंटिनोसॉरस के वजन के लगभग 3 गुना है। लेकिन हैरानी की बात है, एक समय एक और व्हेल मौजूद थी जो शायद इससे भी बड़ी थी। इयोसीन पीरियड में लगभग 3 करोड़ 90 लाख साल पहले पेरुसीटस दुनिया के समंदरों में रहती थी। 55 से 65 फुट की लंबाई के साथ वो बहुत बड़ी थी, लेकिन ब्लू व्हेल की तुलना में ठीक नहीं थी। इसके बावजूद जीवाश्म वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि इस जानवर का वजन 370 टन तक था। अंदाजा लगाने के लिए, अगर इस प्राचीन व्हेल का वजन सच में 370 टन था, तो ब्लू व्हेल से 3 गुना ज्यादा भारी होती। जरा उस खौफ के बारे में सोचिए, जब आपके जहाज के नीचे से इन फूले हुए भीमकाय जीवों में से एक तैरकर गुजर रहा हो। लेकिन रिसर्चर्स को ऐसा क्यों लगता है कि वो इतनी बड़ी थी? खैर, जब इस जानवर के वर्टिब्रा के जीवाश्म खोजे गए तो उनमें से हर एक का वजन 100 किलो से ज्यादा था। माना जाता है पेरुसीटस की कम लंबाई के बावजूद उसके कंकाल का वजन एक ब्लू व्हेल के कंकाल से 2 गुना रहा होगा, जिसका वजन 5.8 से 8.3 टन के बीच था। इसलिए है क्योंकि आम हड्डियां छोटे छोटे छेदों से भरी होती हैं, जो उन्हें हल्का बनाती हैं, लेकिन पेरुसीटस की हड्डियां पूरी तरह से ठोस थीं। असल में वो इतनी मजबूत हैं कि हथौड़े से भी उनमें कील ठोकना नामुमकिन होता होगा। तो उसका कंकाल मैनिटी की तरह अविश्वसनीय रूप से घना था। इसी से रिसर्चर्स ने थ्योरी बनाई है कि भारी हड्डियों ने खाते समय उनके शरीर को पानी में डुबोए रखने में मदद की, जबकि उनके शरीर का बाकी वजन जबरदस्ती चर्बी और मसल से बना था, ताकि वो तैरते रह सकें। अरे यार, इन भाई साहब ने तो मोटी हड्डी वाली कहावत को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया भाई। द ब्लूप। लेकिन यार, ब्लू व्हेल और पेरुसीटस जितने भी भीमकाय हों, वो इस चीज के आगे कुछ भी नहीं है जिसे कुछ रिसर्चर्स अब तक का सबसे बड़ा जानवर मानते हैं। समझाने के लिए हमें 1997 में वापस जाना होगा। उस समय नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन या नोवा के रिसर्चर्स दक्षिणी प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी गतिविधि को सुन रहे थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने समंदर में कई जगह अंडर वाटर माइक्रोफोन लगाए थे। हालांकि उन्हें कोई ज्वालामुखी गतिविधि तो नहीं मिली, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आवाज सुनी जिसने उनको हिला के रख दिया। सुनिए। हो सकता है ज्यादा कुछ ना लगे, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि 3200 किलोमीटर दूर लगे माइक्रोफोन ने भी इसको पकड़ लिया। डराने वाली बात यह है कि नोवा के क्रिस्टोफर फॉक्स ने नोट किया कि द ब्लूप नाम की इस आवाज में फ्रीक्वेंसी में तेजी से उतार चढ़ाव था, जो समुद्री जानवरों की आवाजों जैसा था। मिसाल के लिए, ब्लू व्हेल ऐसी आवाज निकालती है जिसे 1600 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। उनकी आवाज 188 डेसिबल तक पहुंच जाती है, जो एक दहाड़ते जेट इंजन से भी ज्यादा है। अब ये देखते हुए कि ब्लूप की आवाज 3200 किलोमीटर दूर सुनी गई, आप यही मानेंगे कि ब्लू व्हेल से कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए ये?
हो सकता है समंदर की गहराइयों में छुपे एक समुद्री राक्षस की कल्पना करना मुश्किल हो, लेकिन गहरे समंदर अभी भी 95% इंसानों की पहुंच से बाहर हैं। तो कौन जाने कि वहां नीचे असल में है क्या। छोटे अंदाजे ये थ्योरी देते हैं कि अगर ब्लूप सच में है तो वो 76 मीटर लंबा होगा, कुछ ब्लू व्हेल से 3 गुना बड़ा, इतना बड़ा कि शायद उनका शिकार भी कर ले। जबकि कुछ तो यहां तक कहते हैं कि इतनी तेज आवाज वाला कोई भी जीव 213 मीटर लंबा होना चाहिए। ये एक टाइटोनोसॉर से 6 गुना, ब्लू व्हेल से 7 गुना और 50, जी हाँ 50 गुना एक ग्रेट व्हाइट शार्क से लंबा है। लेकिन इसके होने पर कई बड़े संदेह हैं। आज ज्यादातर इज्जतदार वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लूप की आवाज असल में आइसक्वेक यानी बर्फ के भूकंप की आवाज थी। ये दक्षिणी महासागर में होने वाली एक आम घटना है जो ग्लेशियरों से समुद्री बर्फ के टूटने और पिघलकर समंदर में गिरने से होती है। इसके अलावा ये जो बदनाम ब्लूप की आवाज है उसे आमतौर पर 16 गुना तेज स्पीड पर चलाया जाता है, जिससे ये एक जानवर की आवाज जैसा असर देती है। असली टाइम में ये आवाज सिर्फ बर्फ के भूकंप जैसी लगती है। ठीक है, तो ज्यादातर चांस यही है कि 213 मीटर वाला ब्लूप मौजूद नहीं है। अरे यार, तो प्रशांत महासागर की अंधेरी गहराइयों में कोई भीमकाय समुद्री जानवर नहीं छिपा है, जहां तक हमें पता है। दोस्तों, इनमें से किस भीमकाय जानवर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, और क्या आप इनमें से किसी जिंदा जानवर को सच में देख पाए हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।